सूरज की रोशनी और चांदनी के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और जबरदस्त प्रेशर होता है। द मिडनाइट जोन। पृथ्वी के समुद्र लेयर्स में बंटे हुए हैं। मिडनाइट जोन, जिसे बैथीपेलेजिक जोन भी कहते हैं, 1000 मीटर गहराई से शुरू होता है। इतनी गहराई पर सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं, सब कुछ एकदम डार्क। यहाँ पानी का प्रेशर सी लेवल से 100 गुना ज्यादा है, इतना कि इंसान वहां 1 सेकंड में क्रश हो जाए। यहाँ का टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, बिल्कुल ठंडा। इस जोन को एक्सप्लोर करने के लिए हमें अनमैन्ड सबमर्सिबल्स चाहिए जो इतनी ठंड और प्रेशर झेल सकें। पर इस अंधेरे में भी लाइफ ग्लो करती है। बायोलुमिनेसेंस ही यहाँ की लाइट है। लैंटर्न फिश, जो सबसे कॉमन डीप सी स्पीशीज है, अपने लाइटिंग ऑर्गन्स से रास्ता ढूंढते हैं और सिग्नल भेजते हैं। ये है गल्पर ईल। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि अपने से बड़े प्रे को भी निगल सकता है। वैम्पायर स्क्विड अपने ग्लोइंग इफेक्ट और वेब्ड आर्म्स से खुद को डिफेंड करता है और दूसरों को कंफ्यूज करता है। यहां अंधेरे में लाइट एक वेपन बन जाती है। शिकारी इसी से शिकार को ट्रिक करते हैं। बहुत से डीप सी एनिमल्स पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं, पानी में लगते ही नहीं। यहां फूड स्केयर्स है। ज्यादातर न्यूट्रिशन ऊपर से गिरते मरीन स्नो से आता है, यानी डेड पार्टिकल्स और अनऑर्गेनिक मटेरियल। ग्रेनेडियर्स इस जोन के टॉप प्रीडेटर्स में हैं, जो मूवमेंट और स्मेल से शिकार पकड़ते हैं। यहां एनर्जी बचाना लाइफ है। बहुत से एनिमल्स तो बस चुपचाप एक जगह रहते हैं। प्रे खुद पास आए तभी अटैक करते हैं। यहां सरवाइव करने के लिए सबको खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है। बड़े आईबॉल्स, लचीले जबड़े और ग्लोइंग बॉडी जैसी चीजें। ज्यादातर डीप सी एनिमल्स की बॉडी जेल जैसी होती है ताकि प्रेशर उन्हें क्रश न कर सके। कुछ जेली फिश तो इतनी कलरफुल होती हैं कि उनके पल्सिंग मूवमेंट ही एक लाइट शो जैसा लगता है। बैरलई फिश का सिर ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी आंखें ऊपर घूम सकती हैं ताकि ऊपर से आने वाला प्रे दिखे। यहाँ आंखों का यूज कम होता है। बहुत सी प्रजातियां वाइब्स या इलेक्ट्रिक फील्ड से शिकार पकड़ती हैं। यहाँ समुंदर की फर्श में जहाँ क्रैक्स होते हैं, वहीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास लाइफ भी मिलती है। ये रेड कलर के ट्यूब वर्म्स सनलाइट नहीं बल्कि बैक्टीरिया की हेल्प से सरवाइव करते हैं। वेंट श्रिम्प लगभग बॉइलिंग वाटर में रहते हैं, ज्वालामुखी जैसी जगहों के आसपास। ये आर्मर्ड स्कैवेंजर सड़ते हुए खाने की तलाश में समुंदर की फर्श पर घूमते हैं। लगते हैं जैसे किसी और जमाने से आए हों। यह जगह पृथ्वी की सबसे शांत लोकेशंस में से एक है। ज्यादातर जीव अकेले रहते हैं, बस तैरते रहते हैं साइलेंस में। यहाँ जीव कम ही मिलते हैं और जब मिलते हैं तो या तो हंट होता है या फिर शॉर्ट टर्म मीटिंग। 4000 मीटर पर यह जोन समतल हो जाता है, मिट्टी, पत्थर और पुराने जहाजों के मलबे से भरा। यहाँ व्हेल की बॉडी से लेकर डूबे हुए शिप्स तक हर चीज धीरे धीरे डिके होती है। डिकेड्स में डीप में कुछ स्पीशीज शैलो वाटर के मुकाबले बड़ी होती हैं। अब तक ये एक मिस्ट्री है। फ्रिल्ड शार्क को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ये 8 करोड़ साल से ज्यादा वक्त से वैसा ही है। रेटेल या ग्रेनेडियर डीप सी में काफी कॉमन है और ओशन फ्लोर को स्वीप करके जो भी मिल जाए खाते हैं। ब्लॉब फिश असल में नेचुरल हैबिटेट में अजीब नहीं दिखता। उसकी अजीब शक्ल सिर्फ तब बनती है जब उसे सतह तक लाया जाता है। कॉफिन फिश खतरा आने पर खुद को एकदम गुब्बारे की तरह फुला लेता है ताकि कोई पास भी ना आए। ये मछली 3 फिन जैसी लेग्स पर चुपचाप बैठी रहती है, बस करंट का वेट करती है और सही टाइम पर अटैक। लिजर्ड फिश के पास शार्प दांत और फॉरवर्ड फेसिंग आंखें होती हैं। डीप का एकदम डेंजरस प्रीडेटर। समुंदर की फर्श पर डेंस सॉल्ट ब्राइन पूल्स बन जाते हैं। इनका नमक लेवल इतना हाई होता है कि ये जानलेवा है। यहाँ की जमीन देखने में किसी एलियन प्लैनेट जैसी लगती है, रग्ड, थर्मल वेंट्स और ग्लोइंग ऑर्गेनिज्म से भरी। हैचेट फिश की फ्लैट और मिरर जैसी बॉडी उसे इनविजिबल बना देती है। सबसे बढ़िया डीप सी कैमोफ्लाज। गोस्ट शार्क या चिमेरा अंधेरे में ग्लाइड करता है और इलेक्ट्रोसेंसिंग से शिकार पकड़ता है। यहाँ के क्रैब्स और एम्फीपॉड्स का आर्मर हार्ड होता है और ये भी शैलो पानी वालों से बड़े होते हैं।
जहां आंखें काम नहीं करती, वहां बहुत से प्रीडेटर वाइब्रेशन और मूवमेंट से प्रे को पकड़ते हैं। कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन भी नहीं होती, वहां सिर्फ माइक्रोब्स ही सरवाइव कर पाते हैं। ज्यादातर जो हम जानते हैं वो ROVs यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स से ही पता चला है। डीप सी एक्सप्लोरेशन स्लो, रिस्की और बहुत महंगा है, लेकिन हर बार कुछ नया दिखता है। हर डाइव में कुछ अनदेखा निकलता है। डीप ओशन की 75% से ज्यादा स्पीशीज अब तक अननोन हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स वहां लाइफ को सपोर्ट करते हैं जहां सनलाइट नहीं पहुंचती। पूरा इकोसिस्टम केमिकल से चलता है। पॉम्पेई वर्म्स गर्म पानी में सरवाइव करते हैं। उनकी पीठ पर रहने वाले बैक्टीरिया उनकी शील्ड होते हैं। ये शिकारियों की तरह ग्लो करके दूसरों को फंसा लेता है, पूरी तरह स्टील्थ मोड में। कई डीप सी जीव ऊपर से गिरती चीजें छानकर या स्कैवेंज करके ही सरवाइव करते हैं। फ्रिल्ड शार्क को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ये करोड़ों साल से वैसा ही है। जायंट स्क्विड बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन जब आता है तो पूरी ताकत और सीक्रेसी से। वैम्पायर स्क्विड अपनी ग्लोइंग लाइट्स से प्रीडेटर्स को कंफ्यूज करता है। मास्टर ओन ऑफ डिस्गाइज। मिडनाइट जोन अभी भी बहुत हद तक अनएक्सप्लोर्ड है। हजारों स्पीशीज हमें जाननी बाकी हैं। ह्यूमन इंपैक्ट यहां तक पहुंच गया है और यह जगह भी खतरे में है। डीप सी माइनिंग का असर क्या होगा ये कोई नहीं जानता, पर नुकसान बड़ा हो सकता है। यहां का हर ओन ऑर्गेनिज्म, चाहे माइक्रोब हो या जाइंट स्क्विड, पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। नई टेक्नोलॉजी की वजह से अब वो चीजें दिख रही हैं जो पहले नामुमकिन थीं। हर एक्सप्लोरेशन एक सरप्राइज लाता है, कुछ ऐसा जो पहले कभी इंसान ने नहीं देखा। मिडनाइट जोन को बचाना जरूरी है। यह धरती का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय हिस्सा है। डीप ओशन आज भी हमारी दुनिया का फाइनल फ्रंटियर है, एक ऐसी जगह जो वाकई मैजिकल है।